TDS इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि TDS को किस तरीके से टैली ERP9 के अंदर मेंटेन करना है, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है, किस तरीके से इसकी कंप्यूटेशन तैयार करनी है। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी, सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले मैं TDS को समझाने से पहले TDS के चार्ट के बारे में समझा देता हूँ। मैं आपको 17-18 का जो स्लैब रेट है फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले की तरह कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में TDS है और TDS का जो स्लैब जब तक आपको पता नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। सारे सेक्शन तो कवर नहीं कर पाया मैं इसके अंदर, जितना हो सका है पॉसिबल उतना कवर किया है मैंने, और मैं आपको सबके एक करके रेट बताऊँगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 192 सेक्शन 192 के अंदर सैलरी का आता है, जिसका जो रेट होगा एवरेज रेट होगा। ये एवरेज रेट कैसे होगा और किस तरीके से कैलकुलेशन होगा TDS सैलरी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि सैलरी के अंदर एवरेज रेट के हिसाब से TDS करता है। उसके बाद 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फॉर्म EPF। देखो, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है तो 50,000 पे 10% कर देगा विड्रॉल ऑफ EPF इंडिविजुअल के लिए। अदर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। 194(3) होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसके अंदर 10,000 है लिमिट, और इंडिविजुअल और HUF के लिए 10%, अदर्स के लिए भी 10%। 194 डिविडेंड के लिए 2500 रुपये है। थ्रेशोल्ड लिमिट 10% बोथ दोनों है। 194A के अंदर बात करूँ, इंटरेस्ट बैंक या अदर, अगर बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 है और अदर से 5,000 है। 10% दोनों केस में है। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 10,000 है। थ्रेशोल्ड लिमिट 30% दोनों में है। विनिंग 194BV विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 है, इसके अंदर भी 30% दोनों में, इंडिविजुअल और अदर्स में। 194C की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल या ईयरली। अगर सिंगल है तो 30,000 और ईयरली है तो 1 लाख, जिसमें इंडिविजुअल में 1% है और अदर्स में 2% है। यहाँ ध्यान रखना, इंडिविजुअल के अंदर 1% और अदर्स के अंदर 2%। 194C में 194G की बात करें तो 194G कमीशन ये लॉटरी का है, इसके अंदर 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5% दोनों में है। 194H के अंदर कमीशन और ब्रोकरेज है, इसके अंदर भी 15,000, 5% दोनों में है। 194I रेंट एंड बिल्डिंग का है, 1,80,000 रुपये, इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% दोनों में, इंडिविजुअल और HUF में और अदर्स में। उसके बाद 194I की बात करें तो 194I के अंदर रेंट प्लांट एंड मशीनरी का है, तो इसमें भी 1,80,000 है, बट इसके अंदर 2% हो जाएगा स्लैब इंडिविजुअल और अदर्स के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का है 194A 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, 1% दोनों में है। और 194J प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस 30,000 है, थ्रेशोल्ड लिमिट 10% दोनों में। तो ये आपने देखा स्लैब। मैंने बहुत ही फास्टली तरीके से स्लैब के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंड है। हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पेपर है मेरे, उन क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप समझेंगे किस तरीके से हम TDS की एंट्री टैली के अंदर करेंगे और रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करेंगे। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन पेपर है फ्लोमैक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 64 मुंडका दिल्ली, और ये इसका GST नंबर है। देखो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, पेज को लाइक करें, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पे मेरी जितनी भी सारी वीडियो के जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर कराए सभी उस पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके सर्च करके आप मेरे पेज पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ऑन 1 अप्रैल 2017 रेंट पे 31,500, 35,000 पे देखो ग्रोस वैल्यू थी, मतलब 35,000 का रेंट था, जिसमें 3500 रुपये TDS काटा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 टू मोहन। पैन नंबर ये आ गया, पास द नेसेसरी एंट्री। टैली पे चलते, देखो मैंने कंपनी क्रिएट कर रखा है, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। टाइम हमारे पास बहुत कम है और इसी टाइम के अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा, इसलिए आप कंपनी क्रिएट कर लेना। ईजी है कंपनी क्रिएट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो को उसके अंदर देख सकते हैं आप किस तरह से कंपनी क्रिएट करना है। उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको GST वाले ऑप्शन को यस करना होगा। स्टेचुरी में जाके देखो, मैंने यहाँ पे GST वाला ऑप्शन यस कर रखा है, GST नंबर वगैरह डाल रखा है, यहाँ पे आपको डालना होगा। इसे डालने के बाद आप TDS वाले ऑप्शन को यस करेंगे। मेरे पे 10 नंबर नहीं था, 10 नंबर TDS को काटने के लिए एक 10 नंबर चाहिए होता है, वो नंबर नहीं है, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ इस ऑप्शन को यस किया है। 10 नंबर आपके पास हो तो आप 10 नंबर सेट करके एंट्री करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बताया, 1 अप्रैल को हमने रेंट पे किया है, तो
1 अप्रैल की डेट डाल लेते हैं। देखो पहले खर्चा बुक करना होगा, फिर जाके पेमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। इसलिए हम खर्चा बुक करके टीडीएस काट लेते हैं, फिर हमारा जो आउटस्टैंडिंग होगा वो पे करना होगा। तो क्या करेंगे, रेंट की एंट्री करने के लिए रेंट एक्सपेंस डेबिट किया, कितने से, 35,000 से, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, किसको पे कर रहे हैं, मोहन को। मोहन यहाँ ले लिया, मोहन को क्रेडिट करना होगा। देखो मोहन का इसने अपने ऑटोमेटिक टीडीएस काटने के बाद बैलेंस जो बचा है वो इसने उठाया ऑटोमेटिक ही, ठीक है। ये अमाउंट आ गया और ये टीडीएस वाला अमाउंट आ गया। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो रेंट एक्सपेंस का जो लेजर क्रिएट करेंगे आप, लेजर जैसे क्रिएट करेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लिया, यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल यस करना है, और यहाँ पेमेंट टू नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर 194 ले लिया, रेंट का सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ आपको इसके अंदर कैटेगरी नहीं मिलेगी, जो 6.2 है इसके अंदर कैटेगरी आपको क्रिएट करनी होगी। न्यू क्रिएट कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से कैटेगरी आप क्लिक कर लेंगे, सेट कर सकते हैं, नेम, सेक्शन कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ ये कर रखी है क्रिएट 194I। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 194I सेक्शन डाल दिया, पेमेंट कोड, परसेंटेज डाल दिया, रेट डाल दिया। डिटेल में अगर देखें तो इस तरीके से होगा। ये इस वाले ऑप्शन को नो रखना है क्योंकि रेंट का है, इंडिविजुअल में दोनों 10% है। थ्रेशोल्ड लिमिट को फिलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ देना और इसे सेव कर लिया। डेट क्या डाल दी, 1 अप्रैल से है ये एंट्री हो गई सेव, ठीक। उसके बाद अमाउंट डालोगे आप। मोहन वाले में क्या करना है, मोहन के लेजर में टीडीएस को यस करना है, इंडिविजुअल रखना है, और यहाँ पे सेम वाउचर का टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर इस वाले ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालने के बाद सेव करना है। जैसे आप पैन नंबर वगैरह डालने के बाद सेव कर लेंगे और एंट्री करेंगे तो ये अपने आप ही वाइफर गेट कर देगा। तो ये एंट्री हो गई हमारी सेव, एक ही वाउचर के अंदर खर्चा भी बुक हो गया और टीडीएस भी कट गया, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग जितनी पेमेंट करनी थी वो भी आ गया। अब टीडीएस की रिपोर्ट देख लेते हैं, डी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे। देखो फॉर्म 26 क्यू देखेंगे, देखो एसेसेबल वैल्यू इतनी थी, टोटल वैल्यू ये थी, और टीडीएस इतना डिडक्ट किया है। आप देख सकते हैं पैन नंबर वाइज डिटेल ये रही, देखो मोहन आ गया, पैन नंबर और अमाउंट एसेसेबल वैल्यू जितनी बनी थी ये रही एसेसेबल वैल्यू, और इतने का टीडीएस कटा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप टीडीएस आउटस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हैं। ये देखो पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, आपने अभी ये पे नहीं किया, टीडीएस काट लिया, बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, इसलिए पेंडिंग अमाउंट में शो कर रहा है। और यहाँ पे आप चलान रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। सेट लेजर विदाउट पेन के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सा लेजर है जो विदाउट पेन के अंदर है, हर एक चीज़। रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक कर सकते हैं आप। तो ये तो टीडीएस का रिपोर्ट देखा आपने। उसके बाद मैं सेकंड एंट्री पे चलता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ मैं, देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाए, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है, ऑन 1 अगस्त 2017 फ्लोमेक प्राइवेट लिमिटेड रिसीव इनवॉइस ऑफ कार्टेज फ्रॉम बाला ट्रांसपोर्ट सर्विस। 1,10,000, 1,04,762 ग्रोस वैल्यू है, और 5,238 रुपये जीएसटी है, 5% लगाया है। पास द एंट्री एंड डिडक्ट टीडीएस। नोट जीएसटी नंबर ऑफ बाला ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसका देखो ये जीएसटी नंबर रह गया और ये हो गया उसका एड्रेस। अब इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो 2 अगस्त को बोलता है, 1 अगस्त को एंट्री करनी है, तो 1 अगस्त डेट डाल ली। यहाँ पे बिल नंबर नहीं बताया तो 1 2 3 बिल नंबर ले लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेज एक्सपेंस लेंगे। देखो कार्टेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट कर रखा, और जैसे रेंट के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट करी है वैसे कार्टेज में वो यहाँ पे 194C करके आपको एक कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1% लेना होगा, क्योंकि 194C के अंदर आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी एक यहाँ पे एक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी 194C के अंदर आया है, और जिसका 1% रेट है इंडिविजुअल में, इसलिए 1% ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इस एंट्री को कर ली सेव। अब ये टैक्सेबल पूछ रहा है, हमने जीएसटी चार्ज किया है और ये लोकल एड्रेस है, इसका मतलब क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो परचेज कौन सी हो गई, टैक्सेबल परचेज यानी लोकल परचेज। इसे सेव किया, 1,04,762 रुपये। अब क्या करेंगे, सीजीएसटी ले लिया, देखो 5,238 रुपये है।
अब देखो रेट, इसको डिवाइड कर लो 2 से, दोनों को पता चलेगा कितना कितना अमाउंट है। तो 2619 रुपये CGST का और SGST का हो जाएगा 2619 रुपये। अब 5% भी निकालेंगे, 2.5% भी निकालेंगे, एक अलग अलग दोनों का, तो यही आएगा। अब देखो यहाँ पे लेना है बाला ट्रांसपोर्ट सर्विस। बाला ट्रांसपोर्ट सर्विस ले लिया आपने। बाला ट्रांसपोर्ट सर्विस लेने, जब आप लेज़र क्रिएट करेंगे तो ध्यान रखना इसे इंडिविजुअल में रखना, क्योंकि इंडिविजुअल है ये। देखो पता कैसे चलेगा इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल पैन नंबर जो है इसका, पैन नंबर का 4th लेटर P है और P इंडिविजुअल के अंदर आता है। मेरे डिकोडिंग वाले वीडियो के अंदर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैंने डिकोड करके बताया कि पैन नंबर से कैसे आप जानकारी ले सकते हैं, एक फर्म का स्टेटस, एक फर्म का स्टेटस एक इंडिविजुअल को कैसे पता कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे आपको सेम वाउचर के अंदर यस करना है कि TDS डिडक्ट इन सेम वाउचर, इसको यस कर लिया। अब क्या किया, इसे करने के बाद ये कर लिया सेव। अब देखो इसने TDS काटने के बाद वैल्यू दिखा दी, ये देखो दिखा दी ना। अब पूरी एंट्री करते हैं, 1,10,000 आ गया बिल नंबर के हिसाब से, ये TDS का अमाउंट हो गया। 1% इसने TDS काट दिया ऑटोमेटिक ही। 194C आपको TDS का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ 194C ड्यूटी एंड टैक्सेस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला ये मैंने नेचर बनाया है, नेचर ऑफ पेमेंट बनाया है। तो आपको भी न्यू कैटेगरी के अंदर जाके ये सब चीज़ें करनी होगी, ये बनाया नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। और जब इसको आप बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे एक चीज़ का कि जब ये आप कैटेगरी क्रिएट करेंगे Alt+L करने के बाद डिटेल में, कि देखो 1% इंडिविजुअल के लिए रखा है और यहाँ पे अदर्स के लिए 2% है, इसलिए 2% करके इसे सेव कर लिया। ठीक है, ये हो गया सेव, ये एंट्री हो गई सेव। और आप TDS की रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देखो यहाँ देख सकते हैं आप एसेसेबल वैल्यू ये थी और टैक्सेस पे इतना कटा है, बिल्कुल सारी डिटेल देख सकते हैं आप यहाँ से। देखो बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 194C, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने TDS का रिपोर्ट देखा किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं ऑन 2 अगस्त 1 पॉइंट सॉल्यूशन रेज इनवॉइस टू फ्लो मैक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग चार्जेस। देखो एम्प्लॉई ट्रेनिंग चार्जेस दिया 50,000 का एंड पे GST 18% पास द एंट्री। देखो 50,000 का एम्प्लॉई चार्जेस है और उस पर 18% GST भी है, मतलब क्या है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 50,000 से। ठीक, 1 पॉइंट सॉल्यूशन के यहाँ पे GST नंबर और उसका एड्रेस है। ट्रेनिंग चार्जेस पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक प्रोफेशनल फी या टेक्निकल फी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे सेक्शन कौन सा लग जाएगा, 194J, TDS का जो सेक्शन है 194J लगेगा। चलो एंट्री के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ ALC करके, या ट्रेनिंग चार्जेस लिख लेते हैं हम। ठीक है, ट्रेनिंग चार्जेस के नाम से हमने हेड बना लिया, ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। देखो मैंने कैटेगरी का बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से बनती है, बहुत इजी है। यहाँ रख लेंगे हम प्रोफेशनल फी, सेक्शन भी लिख लेते हैं इसमें 194J। सेक्शन 194J आ जाएगा। 194J कितना बताया था, 10%। थ्रेशोल्ड लिमिट अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 1 पॉइंट सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, इसे यस कर दिया। इंडिविजुअल है ये भी, आप इसका GST नंबर देख सकते हैं। देखो नहीं इंडिविजुअल नहीं है क्योंकि प्राइवेट लिमिट 1 पॉइंट सॉल्यूशन लिमिटेड है, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। और यहाँ पे C लग रहा है, C मीन्स कंपनी है। 4th लेटर मैंने बोला था ना कि जो पैन कार्ड का 4th लेटर होता है, देखो ये पैन कार्ड का 4th लेटर C मीन्स कंपनी, तो ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कंपनी है। और दोनों के ही केस में अगर कोई कंपनी हो तो कंपनी के केस में भी 10% ही है TDS। यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर क्या आ जाएगा, AAAC, AAACE 0
558, नहीं हाँ एन तक आएगा ना, क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं डालते हैं ना इसमें। जीएसटी नंबर यहाँ डाल देंगे हम। जीएसटी नंबर क्या है 09 09 CE 05055 8N 1ZE। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस भी डालना पड़ेगा। इसका एड्रेस क्या दिखाया है, सेक्टरेट नोएडा, सेक्टरेट नोएडा, क्योंकि बिलिंग भी कर रहा है, जीएसटी वाला बिलिंग है, तो आपको एड्रेस का खास और ध्यान रखना पड़ेगा। ये होगी एंट्री सेव, पार्टी होगी क्रिएट। ठीक, अब एंट्री पे आ जाते हैं। हमें खर्चे की एंट्री, हमें बिल नंबर नहीं बताया, इसलिए वहाँ पे बिल नंबर 1 2 4 ले लिया मैंने। 2 अगस्त को है, डेट कर ली चेंज यहाँ पे 2 अगस्त। अब क्या है, ट्रेनिंग चार्जेस दे रहे हैं हम, ठीक है। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, इंटरेस्टेड सप्लाई हो जाएगी, मतलब इंटरेस्टेड इनवर्ट सप्लाई हो जाएगी, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल। 50,000 है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे CGST और SGST भी लगना है, ठीक है। अगर 50,000 के ऊपर हम बात करें 18%, तो 50,000 के ऊपर 18% 9,000 रुपये पड़ेगा, यानी 4500 रुपये। अब हम 50,000 लगा रहे हैं तो CGST नहीं लगेगा, आउट इनवर्ड इंटरस्टेट है, तो यहाँ लग जाएगा IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स। कितना, 9,000 रुपये इनपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 पॉइंट सॉल्यूशन। देखो इसने क्या करा, TDS काटने के बाद पेमेंट दिखा दी। ये पैसा इसने TDS का काटा है, ये पैसा इसने TDS का काटा है। अब यहाँ पे TDS का लेजर क्रिएट कर लेंगे, 194 TDS 194J, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएगा, TDS में आ जाएगा, 194J ले लिया। ये एंट्री होगी बुक आपकी। अब स्टैट्यूटरी TDS रिपोर्ट में जाएंगे, 26Q में जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो जो आपने TDS काटा था वो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अगर जाए तो आउटस्टैंडिंग में भी चेक कर सकते हैं। ये देखो दिखा रहा है कि 3500 रुपये आपका रेंट का पड़ा हुआ है, और इसका आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। ये देखो इसका ये पड़ा हुआ है, इसका ये पड़ा हुआ है, इसका ये पड़ा हुआ आउटस्टैंडिंग। नॉन कंपनी और कंपनी के इसने अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप TDS की एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कुछ लोगों की कॉल भी आ रही थी मेरे पास कि सर पेन ड्राइव कोर्स के बारे में बता दो। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक पेन ड्राइव जो कोर्स है, पेन ड्राइव कोर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारी सारी वीडियो अब चैनल के ऊपर ही आ रही है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच।